फादर सन जो रिलेशनशिप है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिलेटेड रिलेशनशिप्स। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आज का टॉपिक इसके लिए चुना है फ्रेंडशिप्स। हम लोग जब मिलते हैं हमको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू बी टुगेदर। मतलब मिलके वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड डू नथिंग। डूइंग नथिंग इज एन आर्ट। वन शुड ऑलवेज आस्क ईच अदर एज फ्रेंड्स, इसकी तो खुश है क्या? पोस्टपोनिंग की मैं 10 मिनट और रील देख लेता हूँ, 5 मिनट और देख लेता हूँ, निकल जाते हैं 2 घंटे और फिर बच जाता है घंटा। देखो यहाँ बाप मैं हूँ, तुम नहीं। इट्स गुड टू से एट ए डिनर टेबल कि मेरे पास सिर्फ 4-5 दोस्त बट दे विल कम फॉर मी व्हेनेवर। Then that is you listening to social media. व्हाट डू यू फील लाइक व्हेन यू लूज अ फ्रेंड? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट शो पे। ये पॉडकास्ट मेरे और मेरे बेटे ने एक साथ शुरुआत की थी इसकी, जहां हमें चर्चा करनी थी कोई भी टॉपिक जो ऑड और रेलेवेंट हो। अगर आप हमारे पॉडकास्ट अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप कीजिए। नॉर्मली जो है मैं और मेरा बेटा हमेशा एक गेस्ट लाते हैं इस शो पे और हम लोग उससे चर्चा करते हैं ऑन एनी टॉपिक। लेकिन आज हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जहाँ पे मैं और मेरा बेटा सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। जो फादर सन जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर रिलेटेड रिलेशनशिप्स। एंड नॉर्मली इसमें हमेशा हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम कोशिश करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करें और एक फादर सन एक ओपन डायलॉग करें कोई भी टॉपिक के बारे में। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। जो मेरे ज़माने में कैसे हम फ्रेंड्स बनाते थे और आज के ज़माने में मेरा बेटा कैसे फ्रेंड्स बना रहा है या नहीं बना पा रहा है। इस विषय पे मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा सुवेद जो है ये लीड ले और पूछे मेरे से। और सुवेद, ओवर टू यू नाउ। लेट्स गेट गोइंग। ओके, तो आज का टॉपिक इसके लिए चुना है फ्रेंडशिप्स। बिल्कुल। बताइए आपके टाइम पे फ्रेंडशिप्स कैसे थे? फ्रेंडशिप्स तो बहुत अच्छे थे, बहुत डीप थे मेरे टाइम पे। आज भी जो है मेरे मित्र जो हैं जो बचपन से बने हुए हैं, मेरे स्कूल के, कॉलेज के, क्लासेस के, ट्यूशन वगैरह जो भी जहाँ भी मैं जाता था फॉर सोशल आउटलुक्स, वो मित्र मेरे आज भी हैं, बने हुए हैं। सब बहुत अच्छा है। बहुत टाइप के मित्र होते हैं। कुछ होते हैं जो 2 बजे रात को भी आके मदद करेंगे, कुछ लोग हैं जो कभी नहीं आएंगे। दुख सुख में जो साथ देता है वो एक अच्छा मित्र होता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन बचपन में रोज लेक्चर आते कि ये वो तुम लोग आजकल खेलते नहीं हो, बाहर वीडियो गेम खेलते रहते हो, ये वो इंस्टाग्राम पे ही दोस्त है, रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं। तो तब कैसा था? नहीं, तो हमारे ज़माने में तो ये सोशल मीडिया वगैरह था ही नहीं। इफ़ यू आर टॉकिंग, आई वाज़ बॉर्न इन 1977, तो हम्म 1977 से जो ये जो सोशल मीडिया वगैरह है तो 2005-6 के बाद ही आया है। तो जो हमारे पहले के बचपन के दिवस थे दैट वाज़ मोर अबाउट गोइंग आउटडोर्स, प्लेइंग, बाहर जाके खेलो, कुछ भी खेलो। मतलब एक बॉल भी है तो उससे हम लोग 20 जन खेल सकते थे। अगर कोई एक गिल्ली डंडा है तो गिल्ली डंडा भी हम खेल लेते थे। हम लोग सब खेलते थे। तो हमारे पास इतने चॉइसेस नहीं थे। आज के जो तुम्हारा जनरेशन है उसमें चॉइसेस इतने हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम, कि बाहर जाके खेलें या इंटरनेट पे हम पूरी दुनिया देख लें। वो एक फ़र्क है मतलब तुम्हारे ज़माने में और हमारे ज़माने में। तो हमारे लिए इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर अस टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज़ नोबडी हैड एनीथिंग टू डू। नाउ यू ऑल हैव सो मच टू डू, यू ऑल हैव सो मच सोशल मीडिया प्रेशर ऑन योरसेल्व्स कि मैंने अगर ये पोस्ट नहीं किया और इतने सारे लाइक्स नहीं आए तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये तो तुम्हारी सोच हो गई है आजकल मोस्टली यंग जनरेशन की। हम्म हम्म आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार ये है कि भाई देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। यू कैन नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि भाई सब कुछ जो है मतलब लोग आके करेंगे मेरे लिए। या बट ये डोंट यू तुमको ही थिंक करना दैट कि पड़ेगा। इतना कंट्रोल कर करके लोगों ने हम पे प्रेशर डाला, आप ही ने बोला, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे फिर? नहीं, मतलब देखो, अभी तुम 20 का हो गया है, तुम 21 का हो जाएगा। यू ऑलरेडी हैव अ राइट टू वोट, यू हैव अ लाइसेंस, यू हैव अ बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार, एवरीथिंग इज देयर ऑफ योर ओन। तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो पापा क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो तुम यू आर एन अडल्ट नाउ, तुमको वो सोचने की जरूरत नहीं। तुमको ये सोचना है कि तुमको किस चीज़ से खुशी मिल रही है, किस दोस्त के साथ तुमको अच्छा लग रहा है, किस दोस्त के साथ नहीं अच्छा लग रहा है। ये पापा मम्मी कोई भी दादा दादी आके तुमको समझाने नहीं वाले हैं। ये तुमको खुद समझना है। यू हैव टू हम्म अंडरस्टैंड ऑन योर ओन व्हाट इज फ्रेंडशिप, व्हाट इज दिस थिंग, एंड दिस यू कैन ओनली गेट थ्रू एक्सपीरियंसेस। देर इज नो टेक्स्ट बुक फॉर दिस कि दिस फ्रेंड विल टर्न आउट लाइक दिस। these are experiences, so you have to experience this on your own. This is your own journey. So don't go by, मतलब ये मत सोचो कि पापा ने ऐसे बोला तो यही करना पड़ेगा। तुम खुद का सोचो कि क्या करना चाहिए मुझे।
आई वुड से दैट इन दिस रिगार्ड। नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुम लोग की जो चर्चा होती है, मैं सुनते रहता हूँ, कभी-कभी तुम्हारे दोस्त बैठे रहते हैं ये वो, कि आजकल फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब कोई बनता नहीं है फ्रेंड। आपके ज़माने में इतने अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आज भी आते हैं घर, आज भी दुःख-सुख में साथ देते हैं। हमारे यहाँ जो क्या है कि वो सब सुपरफिशियल फ्रेंड्स है, इज़ व्हाट आई हियर। हुँ। ना वो तो तुम बताएगा कि ये वो क्यों है। अगर मुझसे पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों है, तो मेरा जवाब तो यही है कि भाई तुम्हारे जो है मोस्टली आजकल के जो जनरेशन है, उसमें सोशल मीडिया फ्रेंड्स ज़्यादा है और रियल फ्रेंड्स कम है। वो क्यों है आई डोंट नो, तुम बताओ मेरे को। मुझे तो लगता है कि हम लोग हैंग आउट नहीं करते, लाइक टू मीट एंड डू नथिंग। हुँ, हम लोग जब मिलते हैं, हमको हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ता है टू बी टुगेदर। हुँ, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग मिल रहे हैं तो फीफा खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल भी अभी कम हो गया है काफ़ी, हुँ, स्पोर्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं। लोगों को पता नहीं एग्ज़ैक्टली, मतलब मिलके वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड डू नथिंग। हुँ, We need to do something, which means that sometimes people may not be very comfortable with themselves than हुँ, comfortable with others company doing nothing. हुँ। So I think that's See, doing nothing is an art. At times, the you don't want to do anything, and sometimes you want company to do nothing together, yeah. which is fair. तो हमारे ज़माने में भी ऐसा ही था कि मतलब हम लोग जब बैठते थे साथ में, तो कुछ था नहीं, कोई एजेंडा नहीं था, कुछ नहीं था, बस यार दोस्त मिल रहे हैं। तो कभी बैठ के मतलब जैसे कोई लड़की के बारे में डिस्कस कर लिया, वो इतनी सुंदर है, ये है, काश वो मेरी बीवी होती। वैसे हम लोग भी मतलब वी वर नॉर्मल। तो हमारा भी वही था कि मतलब टाइम कैसे, समय का उपयोग कैसे करना है। Hmm. अभी उसका उपयोग तुम खराब चीज़ें करके भी कर सकते हो, और उसका समय का उपयोग तुम अच्छी चीज़ें करके भी कर सकते हो। तो जैसे हमारे टाइम में हम लोग कोई अच्छा कॉज़ अगर ढूँढना है, तो चलो भाई कोई संस्था से जुड़ जाओ, जाके कुछ मतलब हेल्प कर दो, जैसे क्लीनिंग अ बीच और क्लीनिंग अ रोड। देयर वर सो मेनी थिंग्स वी यूज्ड टू डू लाइक दैट, सो मेनी एक्टिविटीज़ दैट वी वुड फाइंड just by going out and hanging out together. Now, if you are going to plan to meet with an agenda, then most of the times, it may not happen. I don't know. I don't know how you all are thinking, how you youngsters are thinking right Yeah, fair. I think the main thing is that, I mean, we are not in friends with our own cousins at now. this point. Mm, Like in America, when I went and I met some of the Indian Americans over there, they were like, I don't even know my second cousins. mm, First cousin से भी बहुत कम मिलना जुलना होता है. mm, So, and this is not something that we're doing better in India right now. I don't know many of my cousins, and I'll probably never get to know them for my entire life, and they mm, also never get to know me. mm. Matlab, as far as I've understood that we have family across India now, Correct. Mm. and जो भी city में जाए, we have family close enough that we can borrow their car and go in the city. And stay But at I their don't, house. yeah, but I don't know them. Mm. I don't know their kids. तो So, वो तो ऐसा है ना कि ज़माने में कितना फ़र्क आ गया है। पहले हाँ, जब मैं छोटा था, हाँ, तो मेरी मदर जो है, मतलब तुम्हारी दादी जो है, मुझे मतलब हर साल जो है ननिहाल लेके जाती थी, और एक बार मैं अपने दादा के घर जाता था विद माय फादर। हुँ, तो वहाँ पे सारे इकट्ठा होते थे कज़िन्स, और आज भी मतलब इन एंड आउट कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या लाइफ़ के किस स्टेज पे है, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, वी नो ऑल दैट। अभी इसमें जो है गलतियाँ दोनों तरफ से है। एक तो जो है माँ-बाप, मी इंक्लूडेड, जिन्होंने तुमको इनकरेज नहीं किया कि भाई कज़िन से मिलो, फैमिली गेट टुगेदर्स में आओ जाओ। अगर इनकरेज किया भी, तो जो बच्चा आता है वो अपने मोबाइल पे लगा रहता है, वो अपने इंटरेक्शन करता ही नहीं है अपने कज़िन्स के साथ। तो वो अगर फ़ोन पे ही तुम लोग लगे हुए रहोगे और तुम्हारी पूरी दुनिया फ़ोन में ही है, तो वही तुम्हारी दुनिया होने वाली है। तो इसमें फ़ॉल्ट जो है दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने तुमको फ़ोर्स किया आने के लिए, तुम आ गए और फिर लेकिन तुम आ तो गए, लेकिन फिर तुम्हारा भी तो ज़िम्मेदारी होता है ना कि उसमें कि मैं पार्टिसिपेट करूँ डिस्कशंस में, मेरे कज़िन्स के साथ खेलूँ, उठूँ, सोऊँ, पूछो उनसे क्या चल रहा है, कौन से कॉलेज में है, स्टडी क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर का प्लान है, क्या कर रहे हो? फिर रिमेन इन टच। आजकल तो तुम्हारे पास सारे ज़रिया है टू रिमेन इन टच सो ईज़िली विद व्हाट्सएप। हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं था। हुँ। बट स्टिल दैट बॉन्ड वाज़ देयर। Without the phone, without the internet, that bond was always there, and it is always there even today. So those bonds have to be developed by you. You cannot expect somebody else to come and develop that bond for you with someone. Understood? Mm. Yeah, true, but the thing is that how can I get in touch with my cousins? Like, see, most of them don't even have the same last name as us now. So, I mean, what I'm saying is it's difficult to search for them online. but why do you need to search for them? You have all their numbers, etc., on the No, we family don't. groups. We don't. A lot of them नहीं है हमारे पास. So some people don't join family groups or whatever it is, but then you can always seek out, always search them. That's I don't think that is a valid question to Hmm. a valid point to make, that because I don't have their number, how do I search for them?
Or how do I, because I don't know their last name, I can't search for them. That I mean, yeah, doesn't make but sense to me. but I mean, what else are we going to do? See, there are no reunions and get-togethers happening now, anyways. Why are they not happening? Because you tell me, you are supposed to be planning all this. Your generation is supposed to be planning What do you mean by my generation? सब कुछ हमको ही करना है, तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स भी हम ही बन जाते हैं फिर। मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा यार। नहीं, मतलब हम लोग कैसे करेंगे प्लानिंग? हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। आप See, लोग there are very different ways to do this. There is one is that, okay, get in touch with all your uncles and chachas and taus, mossas, mossies and all that. Find out who they are. Make a family tree. and how Find out do we all do their that? numbers. You call them up. All their numbers are there on my phone. You take their numbers, call them up and say that, tao, tai, chacha, chachi, mossa, mossi, mama, mami, whatever it is. उन सबको बोलो कि मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ एज ए यंगस्टर, मेरे को मेरे सारे फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न से मिलना है, सब कुछ करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ मैं, सबके मेरे को नंबर्स भेजो, अपने अपने बच्चों के नाम और पूरा नाम और नंबर। उसमें तुम ग्रुप क्रिएट करो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग हियर, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं यहाँ रहता हूँ पूना में, जो भी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एंड रिक्वेस्ट एवरीवन टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। धीरे धीरे सब लोग जो है उस ग्रुप में आके इंट्रोड्यूस करेंगे, एक दूसरे से जान पहचान हो जाएगी, एंड देन बी इन टच, एंड यू ऑल कैन प्लान योर ओन रियूनियंस ऑल्सो वंस अ ईयर, एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर, लाइक कभी उनको पूना बुला लो, कभी दिल्ली चले जाओ, कभी ऐसे तो होता है मिलना जुलना। हमारे ज़माने में तो यही होता था कि हम आपस में ही बातचीत करके, वो भी लैंडलाइन से चिट्ठियाँ लिख लिख के वी यूज्ड टू प्लान एंड वी यूज्ड टू डू इट। सो दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। द थिंग इज दैट हु इज गोइंग टू टेक द एफर्ट? इफ यू वांट दैट, इफ यू वांट टू नो योर फ्यूचर जनरेशन, देन यू हैव टू टेक दैट एफर्ट। What do you think is a good friend to you? A good friend is someone who will connect with you emotionally. He will connect with you spiritually also. वो तुम्हारे दुख दर्द समझेगा और उसमें मदद करेगा, चाहे जैसे भी हो। इट कुड बी फाइनेंशियल हेल्प, इट कुड बी जस्ट कमिंग देयर एंड स्टैंडिंग देयर एट व्हेन यू आर in your lowest phase. Yeah, It yeah, could be just showing up. yeah. But it's someone who is constantly there for you at any given time of the day, at any given time of the night. That is a real good friend, according to me. What is your definition of a good friend? Same plus जो मस्ती में साथ दे. Of course, Because वो like, तो मस्ती तो साथ में करेंगे ही ना दोस्त। see, I think the most comfortable words for me as a student is when my friend says कि I have not started either. Started what? Studying? Anything. That's not comfortable for a father. Yeah, I know, to but hear. yeah, but मैं क्या बोलूँ? See, I would also say that you are my best friend. I would also say that my own son, my own children are my best friends. Why can't my best friend be my own son? Yeah, You are there for me 24 hours for whatever, whether even though you're studying in the US, may not be physically here, but emotionally, spiritually, you're always connected to me. yeah, yeah. Similarly, I'm always connected to you. So if I think that, I would in fact say this to the audience who's listening, that, if a father and son can be best friends, then that 1 and 1 can become not just 11, they can become 21. Because the things they can achieve together, like this podcast that we have started, we have achieved it because we are on the same wavelength. When there is conflict, then this podcast is not going to do well. It's as simple as that. So to make things work, you have to do that. You have to have that sync. What can our generation do now with everything around us, apart from taking a lot of and getting off social media? Get off the fucking phone. That's it. That's what I would say. Really, honestly, I would say that spend less and less time on that, because it is meaningless. All the doom scrolling and all these words I hear from you all. कि मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, रील्स और मीम्स देखते जा रहा हूँ, उसमें ना तो किसी का कोई फ़ायदा है, ना मतलब तुमको कोई मतलब कुछ सीखने को मिलेगा. यू मे लर्न वन ऑड थिंग फ्रॉम सम गुड रील, बट इफ़ यू आर गोइंग टू ओनली बी डूइंग दैट, फॉर मी राइट नाउ explaining this to you is very difficult, because I have not been through the situation that you all are going through, this Gen Z, Yeah, what you call yourselves. I have not been through that situation because we never had all these problems. We never had this pressure of social media. We never had social media per se. We never had internet. So we had a lot of curiosity. अगर हमको कुछ जानना था तो हम 10 जनों को जाके पूछते थे कि भाई ये कैसे है, ये कैसे होता है. वहाँ से हम लोग को जवाब मिलते थे, वहाँ से हम खुद अपनी थिंकिंग लगा के सोचते थे. That curiosity was there. Now I feel that the internet has killed the curiosity. Where now your generation is a know-it-all generation कि मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं गूगल कर लूँगा ना. मैं क्यों पूछूँ पापा मम्मी से किसके पास जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं. तो दैट आई थिंक सोशल मीडिया और इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी बिग problem that you all have right now, but then the solution and the answer lies within yourselves only. And how do you maintain that discipline to control yourself? And again, the word discipline, if you discipline your life, then you can overcome any challenge on this planet.
अगर तुम एक डिसिप्लिन बना लेगा कि मैं रोज़ सवेरे इतने बजे उठने वाला हूँ और रोज़ उसी दिन उसी समय उठूँगा, फिर मेरे को जो भी करना है, वेदर यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, यू आर इन पूजा पाठ, व्हाटएवर जो भी है वो करना है वो कर लो। तुम्हारा मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन ये वो सब कर लो। उसके बाद जो है दिन में जाओ, घूमो-फिरो, पढ़ाई-लिखाई करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो, करो। एक रूटीन बना लोगे तो तुम यू कैन ओवरकम एनीथिंग। So if you make a routine that I'm going to only use this social media or my internet for a particular time in the day, not throughout the day all the time, like even when I'm talking to in a meeting or in a classroom, I'm still taking out my phone and checking every notification. And again, you are not, I'm not saying कि this generation to blame for that. This generation got all those सुविधाएं सारी मिल गई उनको without a rule book on how to handle it. Even we are in the same boat. Even my generation has got the internet maybe in their 30s or in their 40s, but even we don't know how to control ourselves. I am Yeah. not saying कि मतलब you are at fault. I'm not trying to say कि through this podcast कि तुम्हारी गलती है, तुम ऐसे हो, ये नहीं, तुम सारे लोग ऐसे हैं आजकल। Hmm. आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं फैमिली की तरह भी, कई बार जो है सारे लोग अपने सेल फोन पे लगे रहते हैं। तो जब कोई कम्युनिकेशन और कोई वार्तालाप और चर्चा ही नहीं हो रही है, तो कैसे मतलब संबंध ठीक होंगे ना। आज जो हम भी चर्चा कर रहे हैं, वो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुद हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनाएं और दूसरे लोग भी हमसे हमें देख के प्रेरित हों और फादर सन बैठ के बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस planet I feel can be resolved by good effective communication. Whether you believe it or not, I don't know, but this is what I believe. I have always had good communication with everyone to solve issues. Yeah, definitely, definitely. But like, how do you have good communication? Like to do what? Like let's just say that you have to communicate on text because you may not even be in the same country as your friend. So what, तब you can do a WhatsApp call. हाँ पर क्या कैसे करते हैं good communication? Good communication matlab you start off by asking, just generally be in touch on a regular basis, not only when you have work. Many times, the ease of communication is so good now that, you will only remember that person that when you have work or something कि कुछ काम है तो मैं मैसेज कर देता हूँ उसको कि हे व्हाट्सअप हाउ आर यू, अरे भाई मेरा ये काम है. Hmm. So that becomes a very matlabi and a superficial kind of relationship. To build a relationship, you have to keep in touch with them when they are in their bad times and their good times throughout. Yeah. Wish them, keep wishing each other on, birthdays, anniversaries, holidays, famous, important days, New Year, ये वो दिवाली होली सब त्योहार है पे मिलो, एक दूसरे से चर्चा करो एंड स्टार्ट योर कम्युनिकेशन जस्ट बाय आस्किंग जनरली कि क्या चल रहा है तेरे लाइफ में. एक सवाल जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वन शुड ऑलवेज आस्क ईच अदर एज फ्रेंड्स, इसकी तो खुश है क्या, आर यू हैप्पी. वी आर ऑलवेज आस्किंग कि अरे तू क्या कर रहा है, तू पढ़ाई क्या कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कमाई कैसे करेगा, करियर का क्या है. वी आर आस्किंग ऑल दिस, बट तू खुश है कि नहीं, Hmm. वो तो पूछो एक दूसरे से. वही तुम लोग नहीं पूछते और हम भी नहीं. अगेन इवन वी व्हेन वी मीट वी आस्क हे व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग, ओ अच्छा अच्छा यू बॉट दिस, अच्छा ओके यू अचीव्ड दिस, ओ तेरे शेयर्स इतने अच्छे हो गए, ये वो सब ये वो. लेकिन तू खुश है कि नहीं, वो पूछना पड़ेगा अपने को. तो पहले आप लोग पूछना शुरू करो ताकि एग्जाम्पल बनेगा तो फिर हम लोग पूछ देखो यहाँ बाप मैं हूँ, तुम नहीं. अभी मैं पूछता हूँ तुमको कि भाई तुम्हारे ये पर्टिकुलर जनरेशन में मैं देखता हूँ कि रियल फ्रेंड्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम, और सोशल मीडिया में दुनिया भर के फ्रेंड्स हैं. तुमको क्यों लगता है कि आजकल जो है रियल फ्रेंड्स बनाने में तकलीफ हो रही है तुम लोगों को? व्हाट इज योर व्यू? आई थिंक there's two ways to look at this. Number one is that ये पूरा अभी वो फैल गया है सोशल मीडिया पे कि क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी विच इज आर्ग्यूएबली ट्रू. लेकिन सो दैट हैज बीन एम्फोसाइज्ड अ बिट टू मच. लोगों को सिर्फ 4-5 दोस्त रखने में इट्स गुड टू से एट अ डिनर टेबल कि मेरे पास सिर्फ 4-5 दोस्त बट दे विल कम फॉर मी व्हेनेवर. इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक आई हैव 100 फ्रेंड्स बट आउट ऑफ देम 20 विल probably show up for me whenever I need. So that's number one. Number two is that people don't understand yet, or most of them do, but they don't know how to execute it. That knowing everybody, not making friends with everybody, knowing everybody, but having your own core group is good because then you can reach out to people whenever for whatever, and they can also reach out to you whenever. So the second part is sort of being ignored, and the first part is being emphasized a bit too much. No, but that is, see, it depends on your personality and character. Now today I mean like इवन इन माई टाइम अगर हमारे 100 दोस्त थे, 200 दोस्त थे, 400 दोस्त थे, तो कोर ग्रुप तो 4-5 ही जनों का होता है. यू नीड ओनली 3 or 4 कोर फ्रेंड्स टू गेट बाय लाइफ. Honestly, like I am 30-35 years ahead of you in terms of that experience. I've lived 35-30 years more than you, so I have also seen that okay, that is always this core group that is always there for you. The rest of the friends are there, but they're not there for you every time, and you don't expect that also from them.
So this is a normal problem or a normal solution to the problem for everyone. Now what you're saying is that ये सोशल मीडिया पे फैल गया है कि कम दोस्त होना अच्छा है, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी एंड ऑल दैट, देन दैट इज यू लिसनिंग टू सोशल मीडिया। कि सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है तुम्हारे ऊपर कि तुम वो सोच के सोच रहे हो कि मेरे को क्या करना है। तुम खुद सोचो कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है। वो तो सी, ऑन दिस planet today God has given you free will. Your parents have given you free will. Now that you're going to be 21, you will have free will to do whatever decisions you want. So those decisions are yours. Nobody can stop you or tell you कि अब ये कर, उससे दोस्ती बना, इससे मत कर, उससे मत कर. That is up to you, and these are your experiences. How have those friends treated you in the past? That you know. I don't know. अभी जैसे I want to revisit one point where you said कि cousins, हम्म siblings भी हैं. You have a sister also, correct? So my point is that when we were growing up, our cousins were our best friends. Our siblings were our best friends. No matter how much me and your Tau, which is my elder brother, fought, okay, we were still best friends, and we still are. So similarly with my cousins also, we are all, they were my first friends because that was my first introduction going to family gatherings when I was probably like a year, 2 years old. My mother used to take me here, there, and all that to the family gathering. I met all my cousins there. या उनके साथ खेल लिया, कूद लिया, सो गए साथ में, बच्चे साथ में रात को सो गए, all that. We were doing all that, मस्ती कर ली. That was all that. हम्म So that is the way that I would look at it even today. Nothing has changed. या The या only distance that has come between you all is a barrier that you all have installed on your own. कि मैं पहले जाके कम्युनिकेट नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर दैट पर्सन। वो एक दूसरे के वेट चक्कर में तुम लोग बैठे रहो। फिर मेरा वो बोलना है इसमें, जस्ट टू रिविजिट दैट पॉइंट। Yeah, no, fair enough. I also feel like they are our first friends because I remember so many of the cousins who या used to live in the society. या Some of them have moved या out. I'm still luckily in touch with them despite everything. So, I mean that, yeah, I agree with that. गुड। Uh, what do you feel like when you lose a friend? Now see, lose a friend could be that, okay, like it could be various reasons why you lose a friend. One would be that the Okay, friend let's just say passed they away. drifted apart for now. So if they drifted apart, you obviously feel bad because see, everybody has memories, right? Everybody has good memories together as friends. So you have bad memories also together. But then the good memories outweigh the bad ones usually. And Yeah, you say कि अरे इसके साथ मैंने ये किया वो किया, आजकल वो आता नहीं है, मिलता नहीं है, या he shifted to some other city, drifted apart, उसकी family life अलग हो गई, he's having his own problems, whatever it is. Hmm. And everyone has their own problems, everybody has their own stress. But it depends on you feel bad. Obviously you feel bad. I mean, like, I would feel bad today if a friend of mine who has been with me for childhood drifts apart, obviously. But it happens to the best of people. It happens to everyone. There's nothing to be ashamed about it that, oh, this friend of mine drifted away. You can always make new ones. yeah. I mean, see, the problem is that when that one friend who you used to play कि आज क्रिकेट खेलने गया तो अभी आज वो नहीं है, या फुटबॉल खेलने गया आज वो नहीं है, आज फोर्टनाइट खेलना है वो नहीं है वो, तो द टाइम्स यू हैव विद दोज फ्रेंड्स ना, दे आर basically irreplaceable. Espe- Obviously. Especially if they're old friends of yours. If they're new friends, then it's different. Not that they are also replaceable, but they are a little more easily replaceable than the old ones, is what I think. What do you think? No, I mean, see, replaceable and all that. First of all, why do we want to replace anyone with this thing? Each individual is different. So each friend will come with his own bag of tricks or happiness or sadness or whatever it is. All right. So each friend is special, I would say. And losing any one of them is going to hurt. Yeah, for sure. It's not that, okay, वो एक चले गया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे बाकी 50 फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है। वो एक की भी कमी तो महसूस होगी ही ना लाइफ में, तो वो तो है ही। बट दैट इज समथिंग दैट दीज आर फेजेस यू गो थ्रू लाइफ, मेकिंग रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकिंग देम ऑल्सो, राइट? सो दैट कैन हैपन इन योर फ्यूचर ऑल्सो. Tomorrow you may have a very good relationship with a woman later on as you grow up, and it may not work, it may work out. That depends on you and your communication again with that person. That is why I always say communication is the key. You openly express what is going on in your mind with your friends, and I'm sure 99.99% of them will resonate with you. अभी क्या है कि now it's all about कि मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा, ये मेरा एजेंडा है मिलने का, कि मिल के ये करेंगे। वो पहले से सब प्री डिसाइड करके जाते हो तुम लोग, अपना दिमाग बना के एक फ्रेंड्स को मिलने, तो फिर वो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। और टाइम लगता है, भी बहुत टाइम लगता है
जस्ट टू मीट, लाइक मैं एक दोस्त से मिला कल, वो 2 साल से प्लान कर रहे हैं हम लोग हम्म, मिलने के लिए। हम्म। तो क्यों? ब्रेक इट डाउन, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, कि 2 साल क्यों लग गए? so the first thing is that the norms in terms of right now we are at that almost final stage of education. There is like college. Mostly people stop after bachelor's हम्म, or they do masters at best. PhD very few go for. I went abroad. He's in India, and we had met once before I was going to go. हम्म, First time, हम्म, like 2023 में. हम्म, Uh, उसके बाद हमने प्लान बनाए मिलने के लिए. हम्म, मैं विंटर में आया, वो नहीं था. हम्म, फिर मैं समर में आया, हम दोनों नहीं अवेलेबल नहीं थे. हम्म, फिर उसके बाद विंटर में आया, वो हम्म, था, हम्म, लेकिन वो बीमार हो गया. हम्म, तो ऐसे करते 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 2 साल हो ही गया. अभी बिकॉज मिल रहे हो ना? हाँ, तो बस ठीक है फिर। नो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इट टेक्स टाइम टू मीट समबडी नाउ, लाइक No, that those are one-off circumstances. There are so many times that it has happened for 3, 3, 5, 5, 6 years. Also, I have not met some friend, or some friend has not met me. You know that it happens. That is part and parcel of life. You are in the other corner of the world studying. He's here. You know, when you are coming here, his holidays are not on during your holidays. So वो तो होगा ही ना. But मिलना है तो it's very easy. You can always be in touch. See, it's not necessary to physically meet, but at least you all are physically in touch. Like you have been communicating with him. You both have been communicating with each other. So that's good. एटलीस्ट दैट कम्युनिकेशन इज नॉट ब्रोकन टू जीरो, राइट? तो या कम्युनिकेशन तो चल रहा है, तो कभी ना कभी मिलोगे. बट देन द पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव shifted to the US and you're studying there, then your friend circle is there and here both. Correct? So you have your friends there, you have a set of friends here also. Now उसमें से अगर दो चार दोस्त जो है जो रेगुलरली नहीं मिल रहे हैं, that doesn't mean that you're not friends with them, right? So don't look at it that way. My point is that. द रीजन व्हाई आई एम कंसर्न्ड इज कि ये जो है, इट्स यूजुअली एन ओल्डर पीपल प्रॉब्लम. What is the बिकॉज older people problem? it means that basically now at our age, this is what we do. We don't Hmm. have those kind of responsibilities that we're going to have later. Hmm. So this is at the age at which we socialize a lot more Yeah. than we do later, Hmm. because right later on we're going to have like our own families and everything Hmm. to take care of. Then it becomes a serious problem to meet someone even in your own city. क्योंकि लोग बहुत कहते हैं after you turn 30, I don't agree with that point at all. mostly people genuinely take a lot of time to meet. I don't know. I don't agree with that at all. I mean, you have seen me. I am meeting my friends regularly whenever they have the time, and regularly we are meeting despite us having families, responsibilities, business. Now this podcast with you, there's so many responsibilities. But I am taking out the time. You have to time manage yourself and take out that time to meet up with your friends. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब as you grow older you will have lesser time for your friends. Yes, you may have lesser time, but then you can manage that time very well. I mean, I don't agree with this point at all. I mean, like, what you youngsters think in See, this it's direction. hard to say. I mean, it's so subjective because see, not everybody is gonna be doing a job or something like that. People may have a business. People may have a job somewhere in, Everybody's going to be busy in yeah. something or the other, right? But then again, it's time management. Now, today, are you going to be so busy that you don't have time to even wash your face? No, right? Are you going to be so busy that you don't have time to sleep, to eat, etc., to take care of your own physical body? You have to take all that time to do it, na? And that can only happen by routine and discipline. That's what I'm trying to say. That if you all routine and discipline your lives, everything is possible in a day. 24 hours is a lot of time to get a lot of things done. Hmm. The problem is that you all are not realizing that you all are scrolling on the phone for hours together. And that is why you all think you all keep postponing कि मैं 10 मिनट और रील देख लेता हूँ, 5 मिनट और देख लेता हूँ, निकल जाते हैं 2 घंटे और फिर बच जाता है घंटा. That is what is happening. And again, we are all equally to blame. Yeah, yeah. I am not saying that it is only your generation, but your generation has got hit with this. As you were born, you had access to a cell phone and social media. We didn't. हमारे जनरेशन में एक चीज होता है फोमो करके, fear of missing out, which is basically built on insecurities and stuff. So speaking of insecurities, do you think that if our best friend gets another best friend or gets a partner or something like that, and basically our conversation is not the same as how it used to be, and we get insecure about that, do you think that we get insecure about that, or how does it affect us? Insecurity, I would say that maybe I would not use the word insecure. I would use the word that yes, I feel sort of left out for a bit because that person has, found someone, probably replaced me as their best friend but with someone else, right? That's what your point is, right? Yeah.
So that's a normal thing, because I think this happens. This is not a generational problem that is unique to you all. This is a problem with all of us across generations from before also, where we have had great friends, but they got married. Then obviously, like, it depends. The wife may not be happy with him meeting and having a drink with the boys. There are all kinds of people, right? So then that communication is going to break down. But that doesn't mean that you don't remain friends. We still in touch. We still be meet up once in a while. और स्कूल गेट टुगेदर्स जो अभी तक हो रहे हैं 30 साल के बाद भी, कॉलेज गेट टुगेदर वी कैच अप. तो ऐसा कुछ नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स आई वुड से दैट यू वुड फील लेट डाउन. एनी दिस ह्यूमन, आई एम ह्यूमन. टुडे इफ लाइक माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड वाज हैंगिंग आउट विद मी ऑल द टाइम, एंड देन सडनली the communication between me and him broke down because we drifted apart, or he replaced found some other best friend, or I found some other best friend. It can be both ways, right? So obviously I would feel let down, and I don't know if I would be insecure. I don't know if I would be insecure, because that word is a little harsh, I think, to use here in terms of this. I mean, I don't know, that's just me. Yeah, I don't think that's most of a problem. Like with guys, with girls, so it's a very big problem from what I Why do you understood. say that? I don't know. Like they take the smallest things and make it No, into you're such talking about girls being friends with girls, or girls being friends with girls. uh, I mean, look at my sister only, how she behaves. उसके why, सुबह what she उसके behave? सुबह कोई दो बेस्ट फ्रेंड है, फिर शाम को कोई और है, फिर परसों कोई और है. But that's रोज चेंज हो normal. रहा है यार, कुछ भी हो. That's normal, but why is that affecting you? It's not affecting me. I'm हाँ. just saying based on my observation. हाँ. I'm saying guys को इतना नहीं होता है. नहीं, लड़कों को कैसा है ना कि मतलब how, see, we are wired differently. See, the thing is that problem is that with all this, I mean, I don't want to piss off the feminists and all that, but basically what modern feminism has done is that it's talked about too much of equality. Yeah. And I have always stood I am a little old fashioned, so I always believe that there is a feminine energy, there is a masculine energy, and men and women are not the same. They are different. They have different purposes. They have different mindsets. They are wired differently. Now, call it whatever you want, but we need to call a spade a spade. They're different. So, women have different ways of dealing with their issues, whether they are friends or not or whatever, and men have different ways of handling it. Like, a breakup happens. Normally, it is the male who will go and hit the bottle and drink and all that and go crazy. It's not the female. So, why? Because we are wired differently. If there was equality, then that female should also be picking up the bottle and drinking, no? Or hitting going in for drugs or whatever it is. So it is a fact that they are different. So the way they deal, the way they understand things, the way they decipher and let it out or communicate is different from how we are. It's a fact. There's no denying that. So that is not an excuse that okay, they have this thing. Let them worry about their own problems. Now you worry about your problems. अगर तुम ठेका ले लेगा कि मैं सबके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो तुम खुद एक प्रॉब्लम बन जाएगा. So just go with the flow, dude. I mean, like, don't worry about all these things. These are just adolescent things that you're talking. You're going through phases in life. You're going through some relationships which are breaking or making. Some are drifting apart. This is part and parcel of life. This is what life is. Every stage of life is a test for you, and you have two choices always. Either you pass that test or fail it. Pass it with flying colors. Simple. It's up to you. So I'm going to end this podcast here, Sued, this chat here today. It was lovely talking to you. But I have this final question I want to ask is that why do you need friends? Okay, I've been through phases where I didn't have much of connection with my friends, and those phases didn't feel bad. They felt empty. Emptiness in the sense like I did something today and apart from my family, किसका जाके शेयर करूँ? आज ये हो गया जो मैं फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकता, किसका जाके शेयर करूँ? या तो आज उसके साथ कुछ हो गया, मेरे से आके शेयर नहीं किया. तो those things make me feel empty. So I think and would make anybody feel empty basically. Absolutely, because this is human. Yeah. So I think that's why friends are important, because they make you feel like you're not alone in any problem and you're not alone in any success also. बिल्कुल. बिकॉज देखो, कोई भी जर्नी हो, लाइफ इज अ जर्नी. अगर आज तुम समझो पूना टू बॉम्बे भी जा रहा है, 3 घंटे का जर्नी है, वो जर्नी में अगर कोई साथ हो तो हमेशा दैट जर्नी बिकम्स ईजियर एंड लाइटर. ऑलराइट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल मैरी, to get a witness to their lives. So similarly, right now you're in the phase where you need witnesses to your lives, your achievements, your failures, etc. You need people to witness it, and that is why friends are very important. I completely agree with that. Sometimes you're going through a bad phase in life. Along comes a friend, puts his hand around your shoulder and says, "चल एक बियर मारते हैं, या चल एक सुट्टा मारते हैं, मन हल्का हो जाएगा."
तो वो मन हल्का सिगरेट और बियर से नहीं हो रहा है, वो उसकी संगति दोस्ती से से हो हो रहा रही है है। कि वो हाँ, साथ में बैठा है तुम्हारे साथ। करेक्ट, करेक्ट, नहीं करेक्ट। तो तुम अकेले बैठ के चरस पी लो, सिगरेट पी लो, ड्रिंक्स ले लो, उसका तो कोई अंत नहीं है फिर। हुँ, तो आई कंप्लीटली अग्री विथ योर दिस थिंग। आई थिंक यू गिवन अ वेरी गुड आंसर that the reason a friend is important is because you need a witness to your life, and you need to get out of that emptiness and loneliness, and that can be fulfilled by a companion or a friend. I डेफ़िनिटली, completely, that डेफ़िनिटली, you hit the nail on the head. डेफ़िनिटली। I'm glad that you're understanding these concepts. I'm glad we are having these conversations, लाइकवाइज़, because लाइकवाइज़। it should not. I feel that I mean, I want to talk to you about the education system a lot, because I have a lot of angst against that. But yes, social skills are something that the education system should also teach you along with your parents, which we are not doing. And we need to get our act together as parents on that. But making friends, finding good companionship, finding good people is something that you have to do on your own. It's a self experience. You have to experience it on your own. So we'll wrap this up. We'll do another podcast one of these days soon या फॉर on श्योर। these kind of topics. Let's keep chatting with each other. Let's become best friends. वी ऑलरेडी आर बेस्ट फ्रेंड Yeah, but अभी। let's become even deeper. Let's share everything, whatever is in your mind, whatever the wrong things you're doing. I know you're doing a lot of wrong things, so tell me about them. And if I'm doing anything wrong, I'll share them with you. Of course, why not? So I've always been open with you guys. All right, so guys, I hope you liked watching this podcast. आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कीजिए हमारे वीडियोस। हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट अ फादर एंड सन शुड टॉक अबाउट, बिकॉज वी आर सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर थिंकिंग दैट दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। बट आप भी बताइए हमें कमेंट्स में कि क्या हम किस विषय पे एक फादर और सन को बैठ के चर्चा करना चाहिए, और जिससे दोनों की ज़िंदगी और उनके आसपास जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगियाँ ठीक हों और बेहतर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।